बड़ी खबर निकल के आ रही है दोस्तों किसान आंदोलन से जुड़ी हुई। आपको बता दें कि 26 मार्च को भारत बंद होने वाला है, जो कि आज है। दोस्तों आपको बता दें कि संयुक्त किसान मोर्चा ने लाल किला हिंसा से लिया है सबक, देशवासियों से कर डाली है अपील। दोस्तों अगर आपको इस खबर को विस्तार से बताएं तो तीनों केंद्रीय कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग को लेकर के दिल्ली एनसीआर के बॉर्डर यानी कि गाजीपुर, टिकरी, शाहजहांपुर और सिंधु पर चल रहा प्रदर्शन शुक्रवार को 120 दिन यानी कि 4 महीने पूरा हो जाएंगे। इस बाबत को संयुक्त किसान मोर्चा ने धरना प्रदर्शन के 4 महीने पूरे होने पर शुक्रवार यानी कि आज दोस्तों 26 मार्च को सुबह 6 बजे से लेकर के शाम 6 बजे तक भारत बंद का आह्वान कर डाला है। आपको बता दें कि भारत बंद को सफल बनाने में जुटे संयुक्त किसान मोर्चा से लोगों ने अपील भी कर दी है। किसानों ने लोगों से ये अपील की है कि वे शुक्रवार को होने वाले भारत बंद को सफल बनाने में योगदान दें। और साथ ही संयुक्त किसान मोर्चा की कार्यकारिणी से जुड़े किसान नेता दर्शन पाल का कहना है कि हमने देशवासियों से गुजारिश की है कि वे किसानों के सम्मान में भारत बंद को सफल बनाने का प्रयास करें। बता दें कि संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर 26 मार्च को पूरा दिन भारत बंद बुलाया गया है। स्थानीय नेताओं की गांव स्तर पर घूम करके बंद में शामिल होने के लिए अपील करने के लिए कही गई है। किसान के आह्वान पर 26 मार्च को बुलाए गए भारत बंद को सफल बनाने के लिए गांव स्तर पर तैयारी भी की जा रही है। संयुक्त मोर्चा के नेताओं ने स्थानीय नेताओं को जिम्मेदारी भी सौंपी है कि वे गांव-गांव जाकर के लोगों को बंद में भारी संख्या में शामिल होने के लिए अपील करें। और साथ ही इतना ही नहीं, शहरी क्षेत्र में विशेष तौर पर दुकानदारों से भी 26 मार्च को दुकानों को बंद रखने की अपील की जाए, जिसके लिए 25 मार्च को ही दुकानों पर जाकर के उनसे बंद में साथ देने के लिए कहा जा रहा है और पूरी तरह से प्रचार प्रसार किया जा रहा है। अगली बड़ी खबर निकल के आ रही है दोस्तों बंगाल इलेक्शन से जुड़ी हुई है। आपको बता दें कि जानिए 4 चैनल के ओपिनियन पोल्स के मुताबिक बंगाल में किसकी सरकार बन सकती है। दोस्तों अगर आपको विस्तार से खबर बताएं तो पश्चिम बंगाल, असम, केरल, तमिलनाडु और पुदुचेरी में विधानसभा चुनाव के लिए सभी दल जोर शोर से जनता को लुभाने में जुटे हुए हैं। लेकिन सबसे रोमांचक लड़ाई बंगाल की ही है, जहां सत्ताधारी टीएमसी जहां एक बार फिर से ममता बनर्जी को मुख्यमंत्री बनना देखना चाह रही है, तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह और जेपी नड्डा की लीडरशिप में किसी बड़े चमत्कार की उम्मीद कर रही है। बंगाल में जनता की नब्ज टटोलने के लिए हर दिन ओपिनियन पोल्स के कराए जा रहे हैं। जानिए अलग अलग चैनलों की तरफ से जो है ओपिनियन पोल्स बंगाल की सत्ता में की चाबी किसके हाथ लगेगी। और साथ ही आपको अगर विस्तार से एक खबर बता दें दोस्तों तो एबीपी न्यूज सी वोटर के फाइनल में ओपिनियन पोल के मुताबिक बंगाल की 294 विधानसभा सीटों पे जो है ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस टीएमसी के खाते में जो है 294 सीटों में से 152 से 168 सीटें जाती दिखाई दे रही हैं। वहीं बीजेपी को 104 से 120 सीटें मिलने का कयास लगाया जा रहा है, जबकि कांग्रेस और लेफ्ट के गठबंधन को 18 से 26 सीटें मिलना जो है तय है। और साथ ही टीएमसी को बंगाल की 42% वोट मिलने का अनुमान भी लगाया जा रहा है, जबकि बीजेपी को 37% वोट मिल सकते हैं। यानी कि टीएमसी और बीजेपी के बीच 5% के वोट का फर्क है। कांग्रेस और लेफ्ट के हिस्से में 13% वोट जाते दिख रहे हैं। दोनों की जो है गठबंधन को 8% वोट अन्य के खाते में जा सकते हैं। सीएनएक्स ओपिनियन पोल के मुताबिक टीएमसी को 141 सीटें और साथ ही बीजेपी को 135 सीटें। और साथ ही टीवी9 के ओपिनियन पोल के मुताबिक टीएमसी को 146 सीटें और बीजेपी को 122 सीटें। और साथ ही आपको ये भी बता दें कि कांग्रेस और लेफ्ट के जो गठबंधन है उसमें 23 सीटें जाती दिख रही हैं टीवी9 के ओपिनियन पोल में। और साथ ही पीपुल्स प्लस ओपिनियन पोल जो है जो कि मशहूर माना जाता है, तो टीएमसी इसमें 95 सीटें और साथ ही बीजेपी 183 सीटें जो कि सरकार बनाती हुई दिख रही है। और साथ ही कांग्रेस और लेफ्ट के जो है गठबंधन को 16 सीटें जाती हुई दिख रही हैं। अगली बड़ी खबर निकल के आ रही है दोस्तों पश्चिम बंगाल से, जो कि अमित शाह से जुड़ी हुई है। आपको बता दें कि अमित शाह का ऐलान, बंगाल में बीजेपी की सरकार बनते ही हर किसान के खाते में आएंगे 18,000 रुपये। दोस्तों अगर आपको विस्तार से खबर बताएं आप इसका लाभ कैसे ले सकते हैं, तो पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव को लेकर के केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुरुवार को पुरुलिया में जंगल महल में चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि इस दौरान उन्होंने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर जम करके निशाना साधा और कहा है कि आप लोगों को गंभीर बीमारी आने पर कोलकाता जाना पड़ता है। हमने तय किया है कि जंगल महल में हमने एक नया एम्स बनाना है, साथ ही आदिवासी और कुर्मी भाइयों के स्वास्थ्य की आधुनिक सुविधा देंगे। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जनसभा को संबोधित करते हुए अमित शाह ने पीने के पानी का भी मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि पुरुलिया जिले में आपको पीने का पानी घर में नल से मिलता है क्या? ममता दीदी आप लोगों को फ्लोराइड युक्त पानी पिलाती हैं क्या? एक बार दीदी को यहाँ से निकाल दो, उसके बाद से 1 लाख करोड़ रुपए के खर्च से शुद्ध पानी की व्यवस्था की जाएगी। और साथ ही
ये जो करेगी भाजपा सरकार करेगी। उन्होंने आगे कहा कि यहाँ वामपंथियों के उद्योग स्थापित नहीं होने दिए जाएंगे, साथ ही उसके बाद दीदी यहाँ से उद्योगों को भगाने का काम किया जाएगा। टीएमसी हो या वामपंथी हो, ये रोजगार नहीं दे सकते। रोजगार चाहिए तो एनडीए की सरकार बनानी पड़ेगी, जो कि उसके लिए आपको हमारा साथ देना पड़ेगा। अमित शाह ने कहा कि भाजपा ने यह तय किया है कि जैसे ही बंगाल में हमारी सरकार बनती है वैसे ही हर किसान के खाते में जो है 18,000 रुपये उसके बैंक के खाते में भेज दिए जाएंगे। अगली बड़ी खबर निकल के आ रही है देश की राजधानी से जुड़ी हुई, जो कि अरविंद केजरीवाल को लेकर के आपको बता दें कि दिल्ली में नहीं थमेगी अधिकारियों की जंग, सुप्रीम कोर्ट जाएगी केजरीवाल सरकार। दोस्तों अगर आपको विस्तार से खबर बताएं तो दिल्ली सरकार जल्द ही जीएनटीसी बिल को लेकर के उसके खिलाफ जो है सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करने वाली है। इसके लिए लीगल टीम के सुझाव दिया जा रहा है कि दिल्ली सरकार का कहना है कि इस संशोधन से सुप्रीम कोर्ट के फैसले को बदला जा रहा है और साथ ही जो है उसका उल्लंघन किया जा रहा है। इसी वजह से ये उसको चुनौती देने के लिए सुप्रीम कोर्ट में जो है याचिका दर्ज करने वाली है केजरीवाल सरकार। अगली खबर निकल के आ रही है दोस्तों बिहार से, जो कि बहुत बड़ी खबर है। आपको बता दें कि हिरासत में ले जाने के बाद तेजस्वी यादव की तस्वीर हो रही है वायरल। रामधारी सिंह दिनकर की कविता को याद किया और साथ ही उसको किया ट्वीट। दोस्तों आपको बता दें कि बिहार में पुलिस बिल को लेकर के पक्ष विपक्ष आमने सामने है। 23 मार्च को बेरोजगारी, बढ़ती महंगाई और कानून व्यवस्था को लेकर के युवा राजद के कार्यकर्ताओं ने जहां सड़क पर प्रदर्शन किया था, वहीं विधायकों ने विधानसभा में पुलिस विधेयक का विरोध भी किया था। प्रदर्शन के दौरान तेजस्वी यादव को पुलिस ने हिरासत में ले लिया था, जिसके बाद उनकी एक तस्वीर काफ़ी वायरल हो रही है। तेजस्वी ने भी इस तस्वीर को रामधारी सिंह दिनकर की कविता के साथ जो है ट्वीट किया है। अगली खबर निकल के आ रही है राहुल गांधी से लेकर के। राहुल गांधी ने किया ट्वीट, मैं अब आरएसएस को संघ परिवार नहीं कहूँगा, और बताई भी वजह भी है। दोस्तों आपको अगर खबर ये विस्तार से बताएं तो कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने एक बार फिर से आरएसएस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा है कि अब आरएसएस को संघ परिवार नहीं कहेंगे। राहुल ने इस बाबत एक ट्वीट भी लिखा, जिसमें उन्होंने लिखा, मेरा मानना है कि आरएसएस को संबंधित संगठन को संघ परिवार कहना सही नहीं है। परिवार में महिलाएं होती हैं, बुजुर्गों के लिए सम्मान होता है, करुणा और स्नेह की भावना होती है, जो कि आरएसएस में नहीं है। अब मैं आरएसएस को संघ परिवार नहीं कहूँगा। इससे पहले ट्वीट में राहुल गांधी ने झांसी में ननों के साथ हुए दुर्व्यवहार का मामला भी उठाया था और इसके संघ के दुष्प्रचार का नतीजा भी बताया था। और आपको अगर आगे इसी खबर को बताएं तो उन्होंने अंग्रेजी में ट्वीट करते हुए लिखा था कि यह संघ परिवार के दुष्प्रचार का नतीजा है कि वे एक समुदाय को दूसरे के खिलाफ खड़ा करना चाहते हैं और यह अल्पसंख्यकों को रौंद डालने की सोच का नतीजा है। बड़ी बड़ी खबर निकल के आ रही है दोस्तों पेट्रोल डीजल के दामों से लेकर के, जो कि बहुत बड़ी खबर है। आपको अगर विस्तार से खबर को बताया दोस्तों, पेट्रोल डीजल के दाम अब घटने लगे हैं। दोस्तों जानिए इस खबर में कि कितना दाम घटा है। दोस्तों लगातार 24 दिनों से शांति के बाद जो आखिरकार पेट्रोल डीजल के दामों में कटौती की जाने लगी है, जो कि गुरुवार को भी दिखाई दे रही है। गुरुवार को एक बार फिर से ऑयल मार्केटिंग कंपनियों में डीजल फ्यूल के दाम में घटाए जा रहे हैं। दामों में कटौती तब से हो रही है जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के भाव बराबर गिर रहे हैं। और बता दें कि फ्यूल के दामों में यह कटौती 1 साल से ज़्यादा वक्त के बाद हो रही है। दोस्तों साथ ही बुधवार से पहले आखिर कटौती 16 मार्च 2020 को हुई थी। अगर आज के दामों की बात करें तो ऑयल मार्केटिंग कंपनियों में आज पेट्रोल में 21 पैसे और साथ ही डीजल में 20 पैसे की कटौती की गई है। कीमतों में बदलाव के बाद दिल्ली में पेट्रोल 90 रुपये 78 पैसे प्रति लीटर और साथ ही डीजल की कीमतें 81 रुपये 10 पैसे प्रति लीटर हो गई है। अगली बड़ी खबर निकल के आ रही है दोस्तों जवानों से, जो कि बहुत बड़ी खबर है। श्रीनगर में सीआरपीएफ की पेट्रोलिंग पार्टी पर आतंकवादी हमला, 2 जवान शहीद। दोस्तों अगर आपको विस्तार से इस खबर को बताएं तो जम्मू कश्मीर की ग्रीष्मकालीन राजधानी श्रीनगर में सीआरपीएफ के काफिले पर आतंकी हमला हुआ है। हमले में सीआरपीएफ के 2 जवान शहीद भी हो गए हैं, जबकि 2 अन्य घायल भी हैं। कश्मीर में आईजी विजय कुमार ने कहा है कि शुरुआती जांच के मुताबिक हमले में लश्कर-ए-तैयबा का हाथ है। सुरक्षाकर्मियों ने पूरे इलाके को घेर लिया है और आतंकवादियों की तलाश की जा रही है। शहीद हुए एक जवान की पहचान एसएसआई और साथ ही मंगा राज बर्मन के रूप में हुई है, जो कि वहां त्रिपुरा में रहने वाले थे। दोस्तों आपको बता दें कि राजधानी श्रीनगर के बाहरी इलाकों लाओपोरा में गुरुवार को यह हमला हुआ है और साथ ही पुलिस अधिकारियों ने बताया है कि आतंकवादियों की परिमपोरा पुलिस थाने के अंतर्गत लाओपोरा में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी कि सीआरपीएफ के जवानों को निशाना बना करके गोलीबारी की गई है और साथ ही उन्होंने बताया कि घायल जवानों को तत्काल अस्पताल पहुंचाया गया है। अधिकारी ने बताया कि इलाके की घेराबंदी कर दी गई है और विस्तृत जानकारी का इंतजार है। और साथ ही दोस्तों उन्होंने ये कहा है कि ये इंतजार के बाद ही पता चलेगा कि इसमें जो है किसका हाथ है। अगली बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है दोस्तों, डीएमके नेता ने बहुत विवादित बयान महिलाओं को लेकर के दे दिया है। बोला है कि
विदेशी गायों का दूध पीने से बैलून की तरह मोटी हो रही हैं महिलाएं। दोस्तों ऐसा विवादित बयान दिया है डीएमके नेता ने। अगर आपको विस्तार से इस खबर को बताएं कि तो दोस्तों डीएमके के उम्मीदवार डिंगू गुल लियोनी तमिलनाडु के विभिन्न हिस्सों में आगामी विधानसभा चुनाव के तहत पार्टी के लिए प्रचार कर रहे हैं। कोयम्बटूर में चुनावी रैली के दौरान विवादित टिप्पणी करके वो बुरी तरह से फंस गए हैं। सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। डिंगू बुल लियोनी ने महिलाओं की तुलना गायों से करते हुए उन्होंने कहा है कि उनको जो है गैलन की तरह बताया, और साथ ही उन्होंने इस भाषण में जो है एक वीडियो पूरी तरह से वायरल हो रहा है और जो है यूजर उनके खिलाफ पार्टी की महिला के विंग प्रमुख सांसद कमिनो झाई से कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। साथ ही डीएमके उम्मीदवार को वीडियो में कहते हुए सुना जा सकता है कि महिलाएं विदेशी गायों का दूध पीकर के मोटी हो रही हैं और पूरी तरह से बैलून की तरह बन जा रही हैं। महिलाओं का मजाक उड़ाते हुए उम्मीदवार यहीं नहीं रुके, बल्कि उन्होंने अपने हाथ का इस्तेमाल करते हुए भद्दा इशारा करते भी नजर आ रहे हैं। कार्यक्रम के में मौजूद लोगों को ताली बजाते हुए हंसते हुए सुना जा सकता है। लियोनी ने कहा कि आप जानते हैं कि गायों की कई किस्में होते हैं, फार्म में यानी विदेशी गायों को देखा जा सकता होगा और उनका दूध पी करके महिलाएं जो है बैलून की तरह से, गुब्बारे की तरह से जो है मोटी हो जा रही हैं।